शिक्षा दे रहे हैं जिन्होंने भविष्य में महाभारत जैसे युद्ध में अपनी मुख्य भूमिका निभाकर इतिहास रच लिया। यहाँ पे गुरुकुल के विद्यार्थी आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। आइए देखें तो सही आखिर बात क्या है। गुरुदेव को अर्जुन में ऐसा क्या दिखता है जो वे सदैव अर्जुन अर्जुन करते रहते हैं? सही कह रहे हो दुर्योधन। कभी कथा विद्या में अर्जुन को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए तो वह एक क्षण भी न टिक पाएगा। लेकिन गुरुदेव को तो धनुर्विद्या में ही विशेष रुचि है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ही देख लो, ये अपने आप में कितने निपुण है, परंतु गुरुदेव को अपनी सारी विशेष विद्याएं अर्जुन को ही सिखानी है। कम से कम अपने पुत्र को तो ये विद्या अवश्य सिखानी चाहिए। दुर्योधन, पीठ पीछे गुरुदेव की निंदा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये महा अपराध है, ऐसा मत करो। और गुरुदेव का अपने सारे विद्यार्थियों में समान व्यवहार न करना, क्या ये न्याय संगत है युधिष्ठिर? बताओ बताओ, तुम्हें तो धर्मन्याय का बड़ा ज्ञान है ना, बताओ भाई युधिष्ठिर, भेदभाव कौन से शास्त्र में उचित है? शास्त्रों का हमसे ज्यादा ज्ञान गुरुदेव को है। इसको तो मैं अभी एक बार में समझाता हूँ कौन सही और कौन गलत। नहीं भ्राता, रुक जाइए। भीम, रुक जाओ, गुरुदेव ने परस्पर उलझने के लिए मना किया है। अरे बढ़िया है गुरुदेव के चेले। प्रणाम गुरुदेव, अस्माकं कक्षायां भवतः स्वागतम् अस्ति। उपविश। आज हम एक नई विद्या के बारे में जानेंगे। अर्जुन, यहाँ आओ। तुम जाकर वन में स्थित जलप्रपात से हमारे विशेष करमंडल में जल ले आओ। और ध्यान रहे, जलप्रपात दक्षिण दिशा की ओर है, तो तुम पहाड़ी वाला मार्ग ही लेना। मुझे जलप्रपात के मुख्य उद्गम का शुद्ध जल ही चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु गुरुवर, मेरी आज की कक्षा। मूर्ख बालक, गुरुदेव के तत्काल निर्देश से श्रेष्ठ कर स्वयं का विद्या ग्रहण करना लग रहा है। चल हट, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। त्राहिमाम गुरुवर, क्षमा करें, मेरा उद्देश्य आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं था। मैं शीघ्र निकलता हूँ। आज हम एक नए वैदिक मंत्र का उच्चारण करना सीखेंगे और ये मंत्र कक्षा के अंत तक आप सभी को कंठस्थ हो जाना चाहिए। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम अमंगलम येषाम हृदयस्थो भगवानाम मंगलाय तनोहरि। किसको कंठस्थ हो गया? साधो साधो। आज मैं तुम्हें एक नई विद्या के बारे में बताता हूँ। यह अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ विद्या है। यद्यपि यह विद्या तुम बालकों के लिए नहीं है, तथापि मैं तुम सभी को इसके विषय में स्वयं बताऊंगा। इसका उच्चारण स्वर के द्वारा नहीं किया जाता। इसके उच्चारण में तुम्हारे कंठ से स्वर नहीं फूटने चाहिए, केवल होठों का प्रयोग करना है। सभी मेरी तरफ देखेंगे, केवल होठों से बताऊंगा इसका उच्चारण कैसे होता है। गुरुदेव, आपके होठों को देखकर हम शब्द कैसे समझे? गुरुदेव, सारे मंत्र का उच्चारण हम स्वर से ही करते हैं, पर उसका उच्चारण हम कंठ से क्यों नहीं कर रहे हैं? पुत्र, इस मंत्र के स्वर सहित उच्चारण में इतनी ऊर्जा है कि वो वातावरण में ऊर्जा का घर्षण शुरू कर देंगे, जिससे अदृश्य रूप से अत्यधिक हानि होने की संभावना है। अतएव हम केवल होठों का उपयोग करेंगे। तुम सब अभी बालक हो। यह विद्या सीखना बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी दुष्कर है। गुरुदेव, गुरुदेव, आपका जल। गुरुदेव, हे ईश्वर, मेरा आज का पाठ्यक्रम तो छूट ही गया। अब मैं क्या करूं? भ्राताश्री, आपको पता है, आज गुरुदेव ने एक ऐसी दुर्लभ विद्या के बारे में बताया जिसमें कंठ से स्वर ना निकालकर केवल होठों का प्रयोग करना है। और उससे
गुरुदेव ने एक साधारण बाण से उस बड़े से वृक्ष को गिरा दिया, और वो वृक्ष सीधे नहीं गिरा, पहले उसके सारे पत्ते गिरे, फिर वह वृक्ष गिरा। सदैव नकुल, कहाँ रह गए? तुरंत आओ, हमें भोजन प्रसाद बनाना है। सुनो सुनो, आगे। मैं अब सायंकालीन संध्या की तैयारी करता हूँ। सारे विद्यार्थी कहाँ हैं? सभी विद्यार्थी तुरंत आए। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कहाँ हैं सभी? इस विद्या का प्रयोग किसने किया? युधिष्ठिर, दुशासन, भीम, किसने किया? गुरुदेव, मैंने किया। इधर आओ अर्जुन, तुमने इस विद्या का प्रयोग कैसे किया? गुरुदेव, आपकी कृपा से। तुम तो कक्षा में उपस्थित ही नहीं थे, फिर बताओ तुमने ये किससे सीखा? गुरुदेव इस भूमि पर मंत्र अंकित करके गए थे। मेरे अनुजय से मुझे इसकी विधि का ज्ञान हुआ और जिज्ञासावश मैं इसका प्रयोग कर बैठा। मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव। नहीं अर्जुन, तुमने कुछ गलत नहीं किया। विद्या तो प्रदान ही सदुपयोग करने के लिए की जाती है, और जिज्ञासा उसमें पारंगत होने की दिशा प्रदान करती है। तुम्हारी यही जिज्ञासा और सब सीखने की ललक मुझे तुम पर मोहित कर देती है। मैंने जब कक्षा में कहा कि इस विद्या का प्रयोग दुष्कर है, तो किसी ने भी इसे एक बार करने का प्रयास नहीं किया, पर तुम अनुपस्थित होकर भी इस विद्या में पारंगत हो गए। आप सभी विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न था कि मैं अर्जुन से इतना रिझा हुआ क्यों रहता हूँ। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सभी के सामने प्रस्तुत है। आप सब मेरे लिए एक समान रूप है। मैं आप सबको पूरा ज्ञान देना चाहता हूँ, परंतु विषय यही है कि जो जितना चाहेगा वो उतना पाएगा। आप स्वयं के लिए जैसा भाव करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। यद भावो तद भवति।